चैप्टर 4 द लॉ ऑफ नॉन रेजिस्टेंस, विरोध न करने का नियम। बुराई का विरोध मत करो, बुराई से हारो मत, बल्कि अच्छाई से उसे जीत लो। इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसे इंसान का सामना नहीं कर सकती जो पूरी तरह से विरोध न करने वाला हो। चीनियों का कहना है कि पानी सबसे ताकतवर तत्व है क्योंकि वह बिल्कुल विरोध नहीं करता। वह धीरे धीरे चट्टान को भी घिस देता है और अपने रास्ते की हर चीज को बहा ले जाता है। यीशु मसीह ने कहा था, बुराई का विरोध मत करो, क्योंकि वे जानते थे कि असल में बुराई जैसी कोई चीज होती ही नहीं, इसलिए उसका विरोध करने के लिए भी कुछ नहीं है। बुराई इंसान की कल्पना से पैदा होती है जब वह दो शक्तियों पर विश्वास करता है, अच्छाई और बुराई। एक पुरानी कहानी है कि आदम और हव्वा ने भ्रम के पेड़ का फल खाया और एक की जगह दो शक्तियां देखने लगे। इस तरह बुराई एक झूठा नियम है जो इंसान ने खुद बना लिया है। इसे सोल स्लीप कहा गया है, मतलब इंसान का मन समाज के डर, बीमारी और मृत्यु जैसे विचारों से प्रभावित हो गया है। जैसा इंसान अपने अंदर महसूस करता है वैसा ही उसकी जिंदगी में दिखाई देता है। बीमार व्यक्ति बीमारी की कल्पना करता है, गरीब व्यक्ति गरीबी की और अमीर व्यक्ति धन की। लोग अक्सर पूछते हैं, छोटे बच्चे बीमार क्यों हो जाते हैं? जवाब है, बच्चे दूसरों के विचारों से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, खासकर अपने माता पिता के डर से। अगर तुम अपने मन को खुद नियंत्रित नहीं करोगे तो कोई और उसे नियंत्रित करेगा। माएं अक्सर अनजाने में अपने बच्चों के लिए डर के विचार रखती हैं और वही चीज उनके जीवन में आ जाती है। जैसे एक महिला से पूछा गया, क्या तुम्हारे बच्चे को खसरा हुआ है? उसने कहा, अभी नहीं। इसका मतलब वह पहले से ही बीमारी की उम्मीद कर रही थी। लेकिन जो इंसान सही सोच में स्थिर रहता है, जो दूसरों के लिए केवल अच्छा सोचता है और जिसके अंदर कोई डर नहीं होता, उसे कोई भी नकारात्मक विचार प्रभावित नहीं कर सकता। वह केवल अच्छी चीजें ही आकर्षित करता है। विरोध करना ही असली दुख है, क्योंकि यह इंसान को तनाव में डाल देता है। एक बार मुझे एक बहुत अच्छा तरीका बताया गया जीवन के हर खेल को जीतने का। उसने कहा, मैं हर घटना का नाम एक ही रखता हूं। अगर असफलता आए तो मैं उसे सफलता कह देता हूं। इससे हर असफलता सफलता में बदल जाती है। यह परिवर्तन का नियम है जो विरोध न करने पर आधारित है। एक महिला को पैसों की जरूरत थी, लेकिन वह एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रही थी जो हमेशा कमी की बात करता था। धीरे धीरे वह भी उसी सोच में आने लगी। वह उसे दोष देने लगी। फिर उसे समझ आया कि वह विरोध कर रही है। उसने उस व्यक्ति को आशीर्वाद देना शुरू किया और कहा, यह स्थिति मेरे लिए अच्छी है। कुछ समय बाद उसी व्यक्ति के जरिए उसे बड़ा मौका मिला और उसकी समस्या खत्म हो गई। हमेशा याद रखो, हर इंसान तुम्हारी भलाई की कड़ी है। अगर तुम अपने दुश्मन को भी आशीर्वाद देते हो तो उसकी नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाती है। यह नियम सिर्फ व्यक्ति पर नहीं, बल्कि देशों पर भी लागू होता है। अगर तुम किसी देश को भी प्यार और शुभकामनाएं भेजते हो तो वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कई लोग कहते हैं, मैं किसी के नीचे दबना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम समझदारी से विरोध न करने का नियम अपनाओगे तो कोई तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। एक बार मैं एक जरूरी फोन कॉल का इंतजार कर रही थी। मैंने हर दूसरी कॉल को नजरअंदाज किया और खुद भी कोई कॉल नहीं किया। मैं सोच रही थी कि कहीं इससे वह कॉल मिस ना हो जाए, लेकिन मैं गलत थी। फोन 1 घंटे तक नहीं बजा। फिर देखा कि रिसीवर ही ठीक से रखा नहीं था। मेरे डर और चिंता ने ही समस्या पैदा कर दी थी। फिर मैंने तुरंत स्थिति को आशीर्वाद दिया और कहा, मेरा कोई भी जरूरी कॉल मुझसे नहीं छूट सकता। कुछ ही समय में फोन ठीक हो गया और मुझे जरूरी कॉल भी मिल गया। जीवन की नाव शांत पानी में ही सही से चलती है। जब तक इंसान किसी स्थिति का विरोध करता है, वह उससे जुड़ा रहता है। अगर वह उससे भागता है तो वह स्थिति उसका पीछा करती है। एक महिला ने कहा कि वह अपने घर में खुश नहीं थी और अपनी मां से परेशान होकर शादी कर ली, लेकिन उसका पति भी उसकी मां जैसा ही निकला। मतलब वही समस्या फिर सामने आ गई। इसीलिए कहा गया है, अपने विरोधी से जल्दी सहमत हो जाओ। मतलब स्थिति को स्वीकार करो और शांत रहो।
तब वह अपने आप खत्म हो जाती है। कोई भी समस्या बाहर से नहीं आती, वह अंदर की स्थिति का परिणाम होती है। इसीलिए काम हमेशा अपने अंदर करना होता है। लोग कहते हैं मेरे पति या भाई को बदल दो, लेकिन जवाब है पहले खुद को बदलो। एक लड़की झूठ बोलने की आदत से परेशान थी। मैंने कहा कि यह गलत तरीका है। एक दिन उसे लगा कि उसका प्रेमी भी उससे झूठ बोल रहा है। मैंने कहा जब तुम खुद झूठ बोलती हो तो कोई ना कोई तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेगा। कुछ समय बाद वह खुद ही सुधर गई। जीवन एक आईना है, जो तुम अंदर हो वही बाहर दिखता है। अतीत में जीना भी गलत है। यीशु ने कहा था अभी का समय ही सही समय है। अतीत और भविष्य समय के चोर हैं। अतीत को आशीर्वाद दो और छोड़ दो और वर्तमान में जियो। एक महिला कह रही थी कि उसके पास क्रिसमस गिफ्ट खरीदने के पैसे नहीं हैं। मैंने कहा तैयारी करो, पैसे आ जाएंगे। उसने सजावट का सामान खरीदा और कुछ ही दिनों में उसे पैसे मिल गए। यह विश्वास और तैयारी की शक्ति थी। इंसान को हर दिन सही सोच के साथ शुरू करना चाहिए। सुबह उठते ही अच्छे शब्द बोलो, जैसे आज का दिन बहुत अच्छा है, आज चमत्कार होंगे। जब तुम ऐसा करते हो तो सच में चमत्कार होने लगते हैं। एक दिन मैंने बार बार कहा आज जो भी सामने आए उसे आश्चर्य से देखो, और उसी दिन मुझे एक बड़ी राशि मिल गई। हर व्यक्ति को वही वाक्य बोलना चाहिए जो उसे अंदर से सही लगे। जैसे मुझे एक शानदार काम मिल रहा है और मुझे उसके लिए अच्छा भुगतान मिल रहा है। एक व्यक्ति ने यही वाक्य बोला और कुछ ही समय में बड़ा सौदा कर लिया। हर वाक्य को सही तरीके से बोलना जरूरी है। इंसान का अधिकार है कि उसके पास भरपूर धन हो, उसकी जिंदगी में कभी कमी ना हो। जब इंसान अपने मन से कमी के विचार हटा देता है तो उसकी जिंदगी में समृद्धि अपने आप आ जाती है।